अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शेख सईद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी, मैंने अभी वो वीडियो देखा मतियुर रहमान साहब का, जिन्होंने अच्छी बड़ी ही इज़्ज़त आफ़ियत के साथ में मतलब रिस्पेक्ट के साथ में रिक्वेस्ट की संजय निरुपम जी को कि भाई आप जो इस तरह से कुछ गलतियाँ शायद आपसे हो रही हैं, जो लोग अगेंस्ट हैं नोएरा ग्रुप के और जिनके पास थोड़े से मेंबर हैं, किसी भी तकलीफ़ की वजह से वो गए हैं, तो आपने उनकी बात सुनी। और जो लोग तकरीबन 2 लाख मेंबर, 2 लाख फैमिली और उनके पीछे जो फैमिलियां हैं तकरीबन वो मिला के तकरीबन 10-12 लाख लोग हो जाते हैं। और वो लोग अभी भी नोएरा ग्रुप के साथ में खड़े हैं, फेथ और बिलीफ के साथ में कि शी विल पे बैक व्हेन शी विल आउट फ्रॉम द जेल एंड कस्टडी। तो वो चीज़ उनको शायद समझ में नहीं आ रही है। और उन्होंने फिर उनका अपना फ़ोन का कन्वर्शन भी सुनाया, जिसमें उन्होंने जब बात रखी तो आखिर में मतलब बगैर नॉन एंड करके बहुत ही बात को काट दिया और कहा मतलब बगैर ख़त्म किए दी एंड किए बहुत बात को काट दिया कि मत करना फ़ोन। तो इससे थोड़ा सा विजन भी नज़र आ गया कि वो सच को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सच यही है। और ये तो ब्लाइंड सच जिसको बोलते हैं ना, वैसा सच है जो सर चढ़ के बोलता है कि एक तरफ जब 2 लाख लोग और फैमिली मिला के 10 लाख लोग जो फेथ और बिलीफ के साथ दे आर स्टैंडिंग इन द फेवर ऑफ द नोएरा ग्रुप और डॉक्टर नोएरा शेख, एंड दे बिलीव स्टिल दे आर बिलीविंग द व्हेन शी विल आउट फ्रॉम द कस्टडी शी विल पे as per the policy, as per the system, inshallah she will pay. And we all believe, and I'm myself also one investor or family, whatever you call. और उसमें फिर एक दूसरे आदमी का भी कुछ वीडियो देखा मैंने, जो उनको एडवाइस कर रहा था कि भाई हम भी मुसलमान हैं और आप हिंदू हो, उसमें कोई बात नहीं है, हम लोग सब सेम है। तो यहाँ तो भाई ये बात समझने की है, यहाँ हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है कोई। वो ज़बरदस्ती उसको रंग दे रहा है उस तरीके का, और ये बोल रहा है कि आप जो लोग हैं नोएरा ग्रुप के साथ में वो पॉलिटिकल रंग देना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाह रहे, और ये देखना चाहिए कि पॉलिटिकल रंग कौन दे रहा है। जो पहले गया संजय निरुपम जी के पास, जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने पहले पॉलिटिकल सपोर्ट लिया ना, तो वो रंग देना चाह रहे हैं। जो हीरा ग्रुप के जो लोग हैं, जो फैमिली के लोग हैं, वो तो नहीं गए, वो तो बाद में उनको बताने गए, जिसका उन्होंने ज़्यादा कुछ उनको मतलब लिफ्ट नहीं दिया उन्होंने। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी बेचारे जो है अंग्रेज़ी बोल बोल के झाड़ना चाह रहे थे कि ही इज़ द ओनली वन एजुकेटेड हियर इन ऑल ओवर इंडियन कंट्री, आवर इंडिया कंट्री, एंड दिस नोएरा ग्रुप, दोज हु आर एन मेंबर, दोज हु आर अ फैमिली, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. So it is not like that. There are a lot of people in my house, kids are speaking English in just like a British. So he can speak much better than you, inshallah azim. तो उसमें कोई बात नहीं है कि हम क्या हैं। हमको तो हमारा राइट है कि हमारा पैसा फंसा हुआ है, और हम जब आज तक यही बिलीव करते हैं कि इनको फंसाया गया है, और हमको पूरी उम्मीद है कि शी विल पे बैक अस आफ्टर द कस्टडी व्हेन शी विल रिलीज़, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह शी विल रिलीज़ वेरी सून एंड शी विल पे इंशाअल्लाह अज़ीम। और उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिनको मतियुर रहमान साहब ने रिक्वेस्ट किया संजय निरुपम जी को, कि आपको ये समझना चाहिए कि जो लोग, एक जो लेडी आई थी, चाची आंटी जी आई थी, उन्होंने कहा कि मेरा 9 लाख लगा है, और एक अंकल थे, बड़े मियाँ थे, उनका कुछ 20-30 लाख रुपया लगा था। जो आंटी थी उन्होंने वो कंप्लेंटेड है, उन्होंने कंप्लेंट किया है, और जो बड़े मियाँ थे हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने अभी तक कंप्लेंट भी नहीं किया। तो वो भी आपके साथ नहीं है, वो तो आ गए, पता नहीं कहाँ से उसने पकड़ के ले गया, वो जो एडवोकेट जो घूमता रहता है बाहर कोर्ट के दरवाजे पे, उसने पकड़ के ले गया। तो मतलब 1.5 आदमी आपको पूरी जनता नज़र आ रही है, और यहाँ पे 2 लाख लोग मेंबर तकरीबन हैं, उनकी फैमिली 10 लाख लोग। तो आप तो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, आपको तो वोट के एंगल से भी देखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि वेयर इज़ द क्वांटिटी, वेयर इज़ योर वोट। और वो जो दूसरा लड़का जो बता रहा था, वो क्या नाम, वाई सैयद है, क्या नाम, मुझे नाम भी नहीं याद है, वो बोल रहा था कि हम लोग वी आर मुस्लिम एंड वी ऑलवेज पोस्ट द वोट टू द कांग्रेस। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही बात है। तो वो अकेला मुसलमान नहीं है, इंडिया में तो 50 साल से अगर मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट नहीं देते तो हाउ तो कांग्रेस विल रूल।
कांग्रेस कैसे रूल करती थी? तो सीधी बात है, तो वो अकेला मुसलमान नहीं है, 2 लाख लोग हैं उसके पीछे, उनके फैमिली मिला के 10 लाख लोग हैं, वो सब भी वही हैं जो आपको वोट, कांग्रेस को वोट देते थे। आप तो कांग्रेस में नए हैं अभी, बहरहाल कांग्रेस की छवि तो बहुत पुरानी है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा उनको भी, जो हमारे हीरा ग्रुप ऑफ फैमिली हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हिम्मत बंधाए रखें और ऐसी हल्की फुल्की बातों से जो कुछ होता नहीं है। और हम तो सच का इंतज़ार कर रहे हैं ना, हम लोग का पैसा फंसा है, हम तो सच का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको 2 लाख लोग दलाल दिख रहे हैं और वो डेढ़ लोग जो है, एक हमारी चाची और एक चाचा बेचारे, वो उनको पूरी जनता दिखाई दे रही है। तो वो तो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी के हिसाब से देख भी नहीं रहे हैं, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, आई डोंट नो। तो वही जानते हो कि उनको ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो उनको 1.5 लोग पूरी जनता दिखाई दे रही है, गरीब दिखाई दे रही है। और यहाँ 2 लाख लोगों में ऐसे ऐसे गरीब बेचारे बॉटम लाइन पे लाइफ गुजार रहे हैं, अपने सर्वाइव कर रहे हैं, जिनके घर में दूध नहीं है, जिनके घर में डेली वेजेस के लिए पैसा नहीं है, जिनके घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसा नहीं, जिनके घर में गैस नहीं आ रहा है, जिनके घर में बच्चों की फीस नहीं दी गई, स्कूल छूट गया, लेकिन दे आर स्टिल बिलीविंग इन हीरा गोल्ड एंड हीरा ग्रुप एंड डॉक्टर नौहरा शेख। सो व्हाट इज़ रॉन्ग? और जो उनका अगर फेथ है कि वो जो लेडी है जो आज तक, अगर शी वॉन्ट द सो मेनी अवार्ड्स, इंडिया में उन्होंने कितने सारे अवार्ड जीता है, क्या अवार्ड देने वाली सारी कमेटियां ऐसे ही थी, जीरो थी। वुमेन एम्पावरमेंट में उनको अवार्ड मिला गया और अचीव किया उन्होंने टारगेट, और कितने बड़े बड़े लोगों ने उनको, पॉलिटिकल लीडरों ने उनको, और बड़े बड़े PhD लोगों ने उनको अवार्ड दिया बिकॉज ऑफ सक्सेस। तो वो तो एक अलग मसला है कि उनके पीछे कुछ और लोग लगे हुए हैं और जो चाह रहे हैं कि उनको नीचे लेके आ जाए। लेकिन हाउ हम सारे लोग ये कैसे भुला दें कि उनको इतने सारे अवार्ड मिले हैं, कि अवार्ड देने वाले जितने भी संस्था थी, कमेटीज़ थी, और जो भी स्टेज था, दे आर ऑल रॉन्ग, क्या उन्होंने सब ने गलत अवार्ड दिया था? और कभी भी आदमी के अंदर कोई परेशानी आती है तो उसको सोचना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाली बात नहीं है, ये कोई सिनेमा नहीं है कि भाई तुम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, जो पहले आया उसको सीट मिल गई, जो बाद में उसको बाहर कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको सोचना चाहिए कि सच क्या है, ट्रूथ क्या है। एक 2 लाख 2.5 लाख लोग ऐसे बेवकूफ़ हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, और सबको एजेंट बोल दोगे। एक कंपनी में 2 लाख 2.5 लाख लोग एजेंट होते हैं तो उनके पास मेंबर कितना होता फिर? तो मैं तो समझता हूँ कि वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो गए हैं, और अगर मिसअंडरस्टूड नहीं हुए हैं पूरे जजमेंट के साथ अगर वो बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ही हैज़ टू रिवाइज हिज डिसीजन, और उनको अपने डिसीजन को रिवाइज करना चाहिए, समझ बूझ से काम करना चाहिए। और पॉलिटिकल लीडर है तो पॉलिटिकल एंगल से भी सोचना चाहिए उनको कि उनका एक वोट बैंक भी उनके हाथ से निकल जाने वाला है। अगर इस तरह वो गलत का साथ देंगे तो लोग तो डेफिनेटली दे विल नॉट अप्रिशिएट यू इंशा। और वी आर गोइंग टू, और उसमें तो क्या है कि हम लोग तो दिल्ली तक भी जा सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है आपको कि जो लोग आपके पास आ गए वही सही है, तो हम कल आपके ऑफिस के सामने भीड़ लगा दें, 10,000 लोग लगा दें, उसमें क्या इशू है? कोई इशू नहीं। हम इंडियन हैं, हमको अपना राइट मालूम है, हमको बात करने का राइट है पूरा, कि अब हमारा पैसा फंसा हुआ है। और कुछ लोगों के कंप्लेंट कर देने से जितने सारे लोगों का पैसा फंस रहा है, वो परेशानी किसी को नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल मुझे तो लगता है इसके अंदर उनकी कोई मजबूरी है। ही इज़ वेरी न्यू इन इंदिरा कांग्रेस में, अब बहुत नए हैं वो, शायद वो उनकी आइडियोलॉजी को नहीं समझते होंगे। बहरहाल तो उनका अपना लुकआउट है, लेकिन मैं तो फिर भी एक बहुत रिस्पेक्ट से कहूँगा कि ही हैज़ टू रिवाइज हिज डिसीजन, और उनको गलत का साथ नहीं देना चाहिए बल्कि सच का साथ देना चाहिए, और वेरीफाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आ गया आपके पास, उसने अब रो दो के आपके सामने बात कर ली तो आप उसी के हो गए, नहीं। यू हैव टू, क्योंकि जितना आदमी बड़ा होता है उतना बहुत ही संजीदा होता है, उतना बहुत ही वो डिज़र्व करता है कि हर बात को बराबर नाप तोल के बोले। ऐसा नहीं बड़ करके बोल दिया, उसको नाप तोल के बोलना चाहिए उसको, क्योंकि उसकी बात का वज़न होता है। ऐसे बड़बड़ी एक तरह बोल दोगे तो फिर वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, है ना। तो मेरी वापस से उनसे अपील भी है, उनसे मेरी अपील है कि आपको अपना डिसीज़न और जो भी आपने बात किया है, यू हैव टू लुक अगेन एंड यू हैव टू रिवाइज दैट एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द ट्रूथ एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, अभी पुलिस की उसमें जो चार्जशीट डली है, आई है, प्रेजेंट हुई है, उसमें भी उन्होंने जो बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा है कि इसमें जो उनका एजुकेशन का जो फर्म है या जो कमेटी है वो भी सही है, और जिनका गोल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इट हैज़ प्रूफ ऑल्सो। तो उसमें फिर वो बाद में बोलते हैं कि पहुँची जीती है, तो अलग से ऐड किया हुआ लगता है
कि जब जो प्रूफ मिलता है कि काम पैसा देयर इज़ अ ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लेवल, तो उसके बाद वो पॉन्जी कहने का कोई मतलब नहीं है. देन ही विल प्रूव इन द कोर्ट, द जज विल आस्क हिम, देन ही हैज़ टू प्रूव. दिस इज़ नॉट आवर सब्जेक्ट. लेकिन हम तो अभी तक फेथ के साथ खड़े हैं, तो मेरा उनसे अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग मी और टेलिंग हिम टू प्लीज़ रिवाइज योर डिसीजन.